इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के एक विशेष सत्र को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। इसको रोकने में नाकाम रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर को शांति का मैसेज देते हुए कई अहम बातें कहीं। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का प्रयास किया। अब हमारी बारी है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लेकर कोविड महामारी और यूक्रेन समस्या के चलते विश्व भर में बर्बाद हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं और खाद्य ऊर्जा संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र को भी सीधे निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत विश्व नेताओं को नमस्कार के संबोधन के साथ की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में G20 को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को दिल से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, यूक्रेन में विकास और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर दुनिया में तबाही मचा रखी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बर्बाद हो गई है। पूरी दुनिया में जरूरी सामान का संकट है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती अधिक गंभीर है। उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी पहले से भी संघर्ष भरी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास दोहरी मार से निपटने की वित्तीय क्षमता नहीं है। दोहरी मार के कारण उनके पास इसे संभालने के लिए वित्तीय क्षमता की कमी है। हमें यह स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान इन मुद्दों पर असफल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि और हम सभी उसमें उपयुक्त सुधार करने में विफल रहे हैं। इसलिए आज दुनिया को G20 से अधिक उम्मीदें हैं और हमारे समूह की प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम मोदी ने बाली में कहा कि कोविड के बाद की अवधि के लिए एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का दायित्व हमारे कंधों पर है। दुनिया में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प दिखाना समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष जब बुद्ध और गांधी की पवित्र भूमि में G20 की बैठक होगी तो हम सभी विश्व को शांति का कड़ा संदेश देने के लिए सहमत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं कई जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति भी की गई। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से उर्वरकों की मौजूदा कमी भी एक बड़ा संकट है। आज की खाद की कमी कल का खाद्य संकट है, जिसका समाधान दुनिया के पास नहीं होगा। हमें खाद और खाद्यान्न दोनों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आपसी सहमति बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में स्थायी खाद्य सुरक्षा के लिए हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और बाजरा जैसे पौष्टिक और पारंपरिक खाद्यान्नों को फिर से लोकप्रिय बना रहे हैं। बाजरा वैश्विक कुपोषण और भूख को भी दूर कर सकता है। हम सभी को अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हम इन सभी मुद्दों पर वैश्विक सहमति के लिए काम करेंगे। जाहिर है रूस यूक्रेन की लड़ाई का पूरे विश्व पर असर पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान ये विशेष जिक्र करना नहीं भूले कि अगर समय रहते दुनिया भर ने इस युद्ध को लेकर कदम कूटनीतिक तौर पर आगे नहीं बढ़ाए तो मुश्किलें पैदा होंगी, खाद्य संकट बढ़ेगा, तो वहीं अर्थव्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ती देखी जाएंगी। ऐसे वक्त जब G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है तो वहीं अगला अध्यक्ष भारत होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के देश का शांति का एक बड़ा मैसेज दुनिया भर को दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।